अगर हम कला जगत और राजनीति की बात करें तो इस समय दो नाम हैं जो काफ़ी चर्चा में हैं। एक है शुभनीत गिल, जो कि पंजाबी गायक है, 26 साल का है, कनाडा के ब्रॉम्पटन में रहता है, जिसे विराट कोहली जैसे बड़े स्टार्स भी फॉलो करते थे, लेकिन उन्होंने अब उसे अनफॉलो कर दिया है, जो इस समय बहुत सारे लोगों के निशाने पर है। और दूसरा नाम है कंगना रनौत का। कंगना रनौत भी आर्ट फील्ड से आती हैं, लेकिन अपने राजनीतिक बेबाक बयानबाजी की वजह से वो बहुत से लोगों के इशारे पर हैं। अब समझना यह है कि कंगना रनौत और शुभनीत गिल क्या एक जैसी गलतियां कर रहे हैं। यहां मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि जब आप कला की फील्ड से आते हैं तब आपका जो सबसे पहला धर्म होता है वो होता है अपनी उस कला की फील्ड के प्रति निष्ठावान रहना, उस कला को बढ़ाना, क्योंकि आपकी पहचान वो कला है। शुभनीत के केस में उनका गायन है, कंगना के केस में उनका अभिनय है। लेकिन कंगना अपना अभिनय और फिल्म छोड़कर राजनीतिक बेबाक बयानबाजी में उलझी रहती हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि पिछली 6 फिल्में उनकी फ्लॉप हो गईं। दूसरी तरफ शुभनीत गिल हैं, जिनका अच्छा खासा बाजार था, दुनिया भर में उनके करोड़ों फैंस हैं, लेकिन वो भी एक अलगाववादी विचारधारा को सपोर्ट करने की वजह से बहुत से लोगों के निशाने पर हैं। और आज नतीजा ये है कि दुनिया भर में उनके शो कैंसिल हो रहे हैं, लोग उनको गालियां दे रहे हैं, तमाम तरह के ट्रोल्स उनके पीछे पड़ गए हैं, बहुत सारे उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, और नतीजा ये कि उनकी कला भी अब धक्के खा रही है। दोस्तों, ये जो शुभनीत गिल और कंगना रनौत जैसे एग्जाम्पल हैं, ये हमें चीख चीख कर बताते हैं कि एक सच्चे कलाकार का सबसे बड़ा धर्म होता है अपनी कला के प्रति निष्ठावान रहना, अपनी कला को बढ़ाना। और कलाकार की सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि उसे सब प्यार करते हैं। जब आप फिल्मों में अच्छा अभिनय करते हैं तो क्या हिंदू क्या मुसलमान सब आपके पीछे आते हैं, सब आपके ऑटोग्राफ लेते हैं, फोटोग्राफ लेते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, आप उनके मनोरंजन करते हैं, आप उनके लिए किसी खुदा से कम नहीं होते। यही बात शुभनीत गिल पर लागू होती है कि जब शुभनीत गिल का गाना चलता है उस वक्त जितने भी लोग पंजाबी समझते हैं, चाहे कनाडा में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, यूके में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कहीं भी रहते हैं, वो उनके गानों पर थिरकते हैं। अब आप सोचिए, विराट कोहली जैसा बड़ा महान क्रिकेटर जो खुद अपने आप में इतना बड़ा स्टार है, वो तक उन्हें फॉलो कर रहा था, लेकिन अचानक विराट कोहली ने यह कहा कि ये क्या हो रहा है, ये कैसी अलगाववादी विचारधारा जिसका आप समर्थन करते हैं, मुझे आपका समर्थन नहीं करना। और आज शुभनीत गिल इसीलिए लोगों के निशाने पर हैं। आज कंगना रनौत भी अपनी इन्हीं गलतियों की वजह से निशाने पर हैं। एक ज़माना था जब कंगना रनौत को हमारे ही देश में नेशनल अवार्ड दिया था, एक नहीं 2 बार नेशनल अवार्ड मिला है। फिल्मों की तारीफ होती थी, कई बार ये तक कहा जाता था फिल्म अच्छी नहीं थी पर कंगना का अभिनय दमदार था। लेकिन आज नतीजा ये है कि कंगना का ध्यान अभिनय से हट चुका है। कंगना का ध्यान अभिनय की तरफ नहीं है, क्योंकि वो अपनी बेबाक बयानबाजी पर ध्यान दे रही हैं, अपनी अलग तरह की राजनीतिक विचारधारा पर ध्यान दे रही हैं, यानी वो अपने धर्म, कला के धर्म से विमुख हो चुकी हैं। और यही गलती शुभनीत गिल कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा काम ये होता है कि हमारे आसपास जो लोग गलतियां कर रहे हैं उनकी गलतियों को देखकर सीखें, उसे अपनी ज़िंदगी में अमल में लाएं, ताकि वैसी गलतियां हम न करें। शुभनीत गिल जो कर रहे हैं, अपनी पहचान को छोड़कर, जिस वजह से वो जाने जाते हैं, जिस वजह से लोग उन्हें पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, दुनिया भर में लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं, कह सकते हैं उनकी रोजी रोटी है गायन, उसको छोड़कर उन्होंने एक ऐसी अलगाववादी विचारधारा का समर्थन करना शुरू कर दिया जिसका कोई आधार ही नहीं है, आधारहीन है। दूसरी तरफ कंगना रनौत हैं, अपने अभिनय को छोड़कर वो ऐसी बेबाक बयानबाजी करती हैं कि जिसका कोई आधार नहीं है। वो कभी कहती हैं 2014 में देश आज़ाद हुआ, कभी वो कहती हैं कि जो मेरी फिल्म नहीं देखेगा वो देशभक्त नहीं है। मतलब इस तरीके की अगर स्टेटमेंट अगर कोई देता है तो डेफिनेटली उनकी फ़ैन फॉलोइंग में कमी आती है, उनके दर्शकों में कमी आती है। और दोस्तों, ये जो प्रोफेशन है कला का, चाहे आप गायक के तौर पर देखें या अभिनेता अभिनेत्री के तौर पर, जब तक लोग आपको पसंद नहीं करेंगे आप चल नहीं सकते। कंगना को ये लगा कि सोशल मीडिया पर तो उनके बड़े चाहने वाले हैं, जितने लोग उनके सोशल मीडिया पर बयानबाजी देखते हैं वो सबके सब फिल्म देखने आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जनता तमाशबीन है, जनता को तमाशा चाहिए। आपकी फिल्म में तमाशा ही नहीं हो रहा, आप अच्छी एक्टिंग नहीं कर पा रहे, अच्छा कंटेंट नहीं ला पा रहे, हाँ आपकी जो बेबाक बयानबाजी है उसमें तमाशा होने लगा है, यानी आपने सारा मनोरंजन और एंटरटेनमेंट का डोज उधर उड़ेल दिया है, तो लोग उसे देखते हैं लेकिन आपकी फिल्में नहीं देखते। शुभनीत गिल के साथ भी यही हो रहा है। उनका शो कैंसिल हुआ भारत में, क्योंकि एक ऐसी विचारधारा का समर्थन कर दिया जो पूरी तरह से आधारहीन है। तो क्या होगा? यही होगा जब आप अपने मूल धर्म से, अपने मेन ट्रैक से भटक जाएंगे। मेन ट्रैक से भटकने के बाद क्या होता है, लोग आपका साथ छोड़ते हैं, लोग आपको भूलने लगते हैं, फिर धीरे धीरे आपकी वो पहचान जिसकी वजह से लोगों ने आपको नवाजा था वो आपसे दूर हो जाती है और आप
कहीं अकेले तन्हाई में खड़े रह जाते हैं, खुद से ये पूछते हुए कि मैं जो कर रहा हूँ मैं कर क्यों रहा हूँ और मैं ऐसे बयान क्यों दे रहा हूँ। अब शुभनीत सिंह ने जिस तरह की हुडी पहनी है, जिस तरह का बयान दिया, क्या उनके ऐसा कहने करने से वो जो चाहते हैं वो हो जाएगा? या कंगना के ये कह देने से कि जो देशभक्त हैं वो मेरी फिल्म देखेंगे, जो मेरी फिल्म नहीं देख रहे वो राष्ट्रवादी नहीं है, मतलब वो देशभक्ति का उन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तो क्या ऐसा कहने से लोग अपने घरों से निकलेंगे, उनकी फिल्म देखने चले जाएंगे इसलिए कि कंगना रनौत जो है देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रही हैं? या वो जो राइट विंगर्स नेताओं के साथ बैठकर फोटो खिंचाती हैं या उनको फिल्में दिखाती हैं या उनसे बयान दिलवाती हैं कि जो राष्ट्रवादी हैं उनसे कहिए कि फिल्म जाकर देखें, क्या ऐसा करने से फिल्में चलती हैं? क्या अपनी राजनीतिक विचारधारा इस तरह से लोगों पे थोपने से फिल्में चलती हैं? क्या लोग आपकी राजनीतिक विचारधारा को सुनने समझने के लिए आपका सिनेमा देखने आते थे? तो आज से 10 साल पहले जो फिल्में चला करती थीं, जो क्वीन चली थी, उसका क्या राज था? तनु वेट्स मनु क्या राज क्या था? उस वक्त तो कोई बयानबाजी नहीं हो रही थी कंगना रनौत की तरफ से, उस वक्त तो शुद्ध काम कर रही थी, पूरा डिवोशन था, लोग इसलिए देखने आते थे। आज डिवोशन नहीं है, आज कहीं और है डिवोशन। आज आपको अपने आसपास सिक्योरिटी चाहिए, आपको बार बार मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री से मिलना है, तो आप मिलते रहिए। अब आपकी फिल्में नहीं चलेंगी। अब कैसा लग रहा है? अब जब आपकी फिल्में नहीं चल रही हैं, जनता आपको पसंद ही नहीं कर रही है, और अगर आप राजनीति में करियर बनाने का सोच रहे हैं तो लोग तो आपके पीछे खड़े ही नहीं है। राजनीति का करियर तो तब बनता है जब लोग आपको पसंद करें। जब आपका मूल धर्म जो फिल्म बनाना, फिल्मों में काम करना है, उसे देखने लोग नहीं आ रहे तो आपकी राजनीति देखने कौन आएगा? वही बात शुभनीत गिल पर लागू होती है। शुभनीत गिल के कितने चाहने वाले हैं जो उन्हें इस समय ट्रोल कर रहे हैं उनकी सोच को लेकर। ये ऐसी कैसी सोच है? आप खुद को कहते हैं कि भारत मेरे गुरुओं की भूमि है, पंजाब मेरे गुरुओं की भूमि है, और आप उसका अपमान इस तरह से कर रहे हैं। तो ये सारी बातें अगर आप मिलाकर देखें तो उसका एक ही नतीजा निकलता है कि जब आप अपनी ट्रैक से भटकते हैं तो लोग आपको निशाने पर रखते हैं, और जब आप निशाने पर आते हैं तब आप लोगों की नज़र से उतर जाते हैं। और लोगों की नज़र से उतरना किसी भी कलाकार के लिए बहुत खतरनाक होता है। फिर आपका कोई गायन सुनने नहीं आएगा, फिर आपका कोई अभिनय सुनने नहीं आएगा, न अभिनय देखने आएगा। फिर आपको कैसे तोला जाएगा? आपको आपकी राजनीतिक विचारधारा के हिसाब से तोला जाएगा। और आपके साथ जो राजनेता फ़ोटो खिंचा रहे हैं, जो आपकी वजह से पॉपुलैरिटी ले रहे हैं, उनकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि उनका तो काम ही ये है। उनका तो काम ही है आग लगाना, उनका तो काम ही है पब्लिक के सामने बांटने वाला ज्ञान देना। थोड़ा व्हाट्सएप पर बंटता है, थोड़ा आप जैसों से बंटवा देते हैं। तो इस समय ये समझने वाली बात है कि ये जो गलतियां कर रहे हैं शुभनीत गिल भी, कंगना रनौत भी, अपने कला पर ध्यान ना देकर अपनी एक अलग ही राजनीतिक विचारधारा पर बेबाक बयानबाजी करना, बड़ी बड़ी बातें करना, ये कहाँ लेकर जा रहा है? वही राइट विंगर्स अगर कंगना की फिल्म देखने चले जाते तो फिल्म हिट हो जाती, लेकिन आज इस फिल्म को उतारा जा रहा है। ये इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि आपको जो पसंद करते हैं वो आपके काम के लिए करते हैं, आपके राजनीतिक बयानबाजी के लिए नहीं। इसलिए ध्यान काम पर दो, काम पर लगे रहो, अपने मुख्य धर्म को निभाओ, वरना आपको आगे का रास्ता यूं ही नापना पड़ेगा। ये क्लियर कट मैसेज है शुभनीत गिल के लिए और कंगना रनौत के लिए।